चल रही है उसका विरोध कर रहा है। मैं दीक्षित धनकौरी के एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि जिससे दब जाएं कराहें घर की, कुछ ना कुछ शोर मचाए रहिए। जिससे इनकी असलियत सामने ना आए, इनका जो फेल्योर है, इनकी जो असफलता है, इनका जो जंगल राज है, कानून व्यवस्था संभालने में जो योगी जी पूरी तरह फेल हुए हैं, वो जनता के सामने उजागर ना हो तो इधर उधर के मुद्दे उछाले रखिए। ये तो माफिया उन्होंने बनाए थे, ये तो हमने घर गिरा दिया, उसको बुलडोजर चला दिया। सवाल ये है अनिला जी कि आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप एक गवाह को जिसको धमकी मिली हुई थी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। सरेआम आपके जंगल राज में बम बरसाए गए, गोलियां बरसाई गई, उसकी हत्या कर दी गई और आप इधर उधर जाके बहानेबाजी बना के अपनी असफलता को छिपा रहे हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने तो अतीक अहमद को पार्टी में शामिल करने से अखिलेश जी ने मना कर दिया था, आपको भी पता होगा, सारे मीडिया में खबर थी। दूसरी बार चुनाव से पहले, दूसरी बार, हाँ नहीं पहले तो थे आपकी पार्टी में, तब अतीक अहमद, ये अतीक अहमद नहीं था उस समय, केस तो तब भी चल रहे थे। और सुनिए और मैं बताऊं, ये जो कह रही है कि वो पार्टी बीजेपी सरकार में एडीआर की रिपोर्ट है, 52 मंत्रियों में से 22 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। 52 में से 22 के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद 12 मुकदमे थे, अपनी कलम से वापस ले लिए। किस मुंह से आप इस बात का विरोध करते हैं? एक अखिलेश यादव की ऐसी साफ सुथरी छवि है, उन्होंने कह दिया किसी अपराधी को टिकट नहीं दूंगा। क्या गलती हो गई? अपराधियों से अतीक अहमद को सांसद और विधायक बनाकर गलती हो गई क्या भाटी साहब? दूसरी बात, जो उमेश पाल की गोली मारने में जो मुख्य आदमी का नाम आ रहा, जिसका गुलाम अहमद, भाजपा के इलाहाबाद महानगर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष राहिल हसन का सगा भाई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष का सगा भाई है। दूसरी बात, जो मकान गिराया गया जिसमें बुलडोजर चला गया, उसकी भी खबर अभी मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन वो भी मीडिया में आ रही है कि एएनआई का रिपोर्टर है, उसका मकान है वो मकान इनका है ही नहीं। आप मानक जी बड़ी ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या एक अपराध का को कई सजा दूसरा अपराध हो सकता है? कंपटीशन लगा हुआ है पुलिस में। क्या मकान गिराना अपराध है? अपराध है, घोर अपराध है। उसका नक्शा पास नहीं था जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने पता किया, उस मकान का नक्शा पास नहीं था। वो तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि मकान इसलिए तो गिराया नहीं गया नक्शे की वजह से, तो ये तो इस हत्याकांड से संबंधित है। और हम ये नहीं कह रहे कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई मत करो, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस के बीच और अपराधियों के बीच कंपटीशन है कि हम ज्यादा कानून तोड़ते हैं, तुम ज्यादा कानून तोड़ते हो। कानून का राज होना चाहिए, जो एक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बजाय गुंडागर्दी की व्यवस्था। अच्छा, मैं 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछता हूं आपसे। हाँ पूछिए। क्या अतीक अहमद को सांसद और विधायक बनाकर गलती हो गई क्या भाटी साहब? केस तो तब भी चल रहे थे अतीक अहमद पर, दर्जनों केस चल रहे थे जब वो समाजवादी पार्टी में था। मैंने अभी तो गिनवाया आपको, 52 में से 22 मंत्री ऐसे बना रखे हैं सरकार ने, ठीक है, जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे आपराधिक। इनके गृह राज्य मंत्री केंद्र में, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा है। बुलडोजर चलाना गलत है, ठीक है, आपने कहा ना बुलडोजर चलाना गलत है। बुलडोजर कानून के तहत नहीं चलता है। अगर ये न्यायालय कोई आदेश दे दे कि इस अपराधी को ये सजा दी जाए, संविधान का, कानून की कोई सम्मान बचाएगा नहीं बचाएगा। नक्शा पास ना हो तब तो अधिकार होता है ना लोकल अथॉरिटी के पास। नोटिस दिया था, और मैं इसमें बात करूंगा तो ऐसा लग जाएगा जैसे मैं उसका बचाव कर रहा हूं। हाँ। उसको, इन अपराधियों को बचाव नहीं करना चाहते हम, अपराधियों को आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में केवल अपराधी अपराध नहीं कर रहे हैं, सरकार भी अपराध कर रही है, पुलिस भी अपराध कर रही है। उठाते हैं, पैर में गोली मार देते हैं, पैसे मांगते हैं थाने में लाके। हर थाने का एक किस्सा है। आप स्टिंग ऑपरेशन कराइए, तो कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, तो ये कौन सी भाई एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? इसके लिए हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, इसके लिए अंग्रेजों को कह रहे हैं उनको यही भाषा समझ आती है। तो अंग्रेज भी मिलाते थे, उनको यही भाषा समझ आती है। मिट्टी में तो अंग्रेज भी मिलाते थे। हमने तो एक सब शासन के लिए कानून का राज होगा ये सपना देखा था। बताइए, संविधान का राज। अच्छा भाटी साहब मुझे बताइए, जो माफिया गैंग जिसकी इतनी हिम्मत हो जाए, 6 शूटर 7 बैकअप, दिन दहाड़े इतने बड़े केस के गवाह का शूट आउट कर दे, बम चला दे और फायरिंग कर दे, असफलता है उत्तर प्रदेश सरकार की। उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार की यही तो असफलता है। उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। पुलिस पर कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? ऐसे गैंग पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अगर जब यह बताया जा रहा है कि उस घर में अतीक अहमद की पत्नी से शूटर मिले थे हत्या के बाद, जिसने पनाह दी थी उन शूटरों को, आपने वही क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपने एक कहानी सुनी है, बहुत लोकप्रिय कहानी है, केवल 20 सेकंड में पूरी हो जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा।
उस राज्य में ये नहीं देखा जाता था कि अपराध किसने किया है। वो कहता है जिसके गले में फंदा फिट आ जाए इसे फांसी पे लटका दो। क्या ये शासन चाहते हैं हम? क्या इस तरह का राज चाहते हैं हम? पुलिस का जो ड्यूटी है पुलिस वो नहीं कर रही है। AK जैन, जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री वो पूरी नहीं कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आ रहा हूं अखिलेश जी, आपके पास फिर आ रहा हूं शर्मा जी। और जो अनिला जी अभी कह रही थी कि पिंडली कांप रही थी, अरे मुख्यमंत्री शर्मिंदा थे जब उन्होंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो डिटेल वहां दे दी सदन में, और इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, ये भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उन्होंने कहा 46 में से 56 SDM यादव बने थे। अखिलेश जी ने तुरंत लिस्ट मांग ली कि हमें सूची दीजिए, और उन्होंने पूरी डिटेल दे दी। 5 साल में केवल 15 यादव SDM बने थे 5 साल में। ओके, और ये झूठ जो बोलते हैं, सदन के अंदर खड़ा होकर मुख्यमंत्री झूठ बोलता है।